बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी लोगों को पता है कि पवित्र पोर्टल जो है वो 20 जनवरी से मतलब कल के दिन से शुरू हो चुका है और कल ही के दिन एक मार्गदर्शक सूचना अगर आप कहोगे, व्यवस्थापनासाठी सूचना एक अगर आप कहोगे तो यहाँ पर जो है अपलोड की गई है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको यहाँ पर डेट दिखाना चाहेंगे कि देखिए 20 जनवरी 2025 जो है वो साफ साफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और एक PDF जो है वो अपलोड की गई है। व्यवस्थापनासाठी सूचना अशा प्रकारे आणि खाली दिलेला आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी पवित्र पोर्टलवर जाहिरात विषयक सूचना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको समझ लेना है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था क्या होती है। तो देखिए स्थानिक स्वराज्य संस्था के अंतर्गत जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका के स्कूल आते हैं। साथ ही साथ खाजगी शैक्षणिक संस्था के अंदर जो तमाम संस्था के स्कूल आते हैं, तमाम स्कूल आते हैं दोस्तों, तो उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती पवित्र पोर्टल के जरिए से जो है दोस्तों अपलोड की गई है। हम इस वीडियो में जानेंगे करीब करीब 22 मुद्दे इस PDF में बताए गए दोस्तों, और हर मुद्दे में जो है हम आप लोगों को एक तरीके से जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे कि चीजें किस तरीके से बताई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। और अगर आप इस PDF को हासिल करना चाहते हो या हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को क्लिक कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी हासिल कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मुद्दा क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे, शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 ही दिनांक 22/2/2023 ते दिनांक 3/3/2023 या कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली आहे। सदर चाचणीस 2,39,730 उमेदवारांनी नोंदणी केली होती। त्यापैकी 2,16,443 उमेदवार प्रत्यक्ष चाचणीस उपस्थित होते। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो मुद्दा क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो सिर्फ एक डिटेल दी गई कि कितने लोगों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, एग्जाम कब से लेकर कब तक हुई है, वो तमाम चीजें यहां पर बताई गई है और ये तमाम चीजें आप लोग बाखूबी जानते हैं। बाकी आगे हम देखते हैं यहां पर और कुछ बताया जा रहा है कि या चाचणीस उपस्थित उमेदवारांकडून शिक्षक पद भरतीसाठी आवश्यक असणारी उमेदवारांची स्वप्रमाणपत्र म्हणजे सेल्फ सर्टिफिकेट्स पूर्ण करून घेण्यात आलेली आहेत। या माहितीच्या आधारे यापूर्वी जानेवारी 2024 अखेर आलेल्या जाहिरातीनुसार उमेदवारांच्या निवडीसाठी शिफारस प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे। शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 दिलेल्या उमेदवारांमधून शिक्षक पद भरती करण्याकरिता टप्पा 2 मधील जाहिरातींची कार्यवाही करण्यात येणार आहे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है, मैं जो मेन पॉइंट है आपको वही बताऊंगा कि एक चीज क्लियर होती है कि जो सेकंड फेज की अगर आप बात करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे शामिल होंगे जिन्होंने शिक्षक अभियोग्यता चाचणी 2022 दी है, मतलब टेट की परीक्षा 2022 की दी है, वही विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे दोस्तों। इसमें किसी तरीके की कोई नए कैंडिडेट शामिल नहीं होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो बताया गया कि पोर्टलवर नोंद केलेल्या उमेदवारांमधून पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तींच्या शिफारसांसाठी संबंधित व्यवस्थापनाकडून पोर्टलवर माध्यमनिहाय, आरक्षणनिहाय व विषयनिहाय रिक्त पदांसाठी जाहिरात देने आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों जाहिरात किस तरीके से दी जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, माध्यम निहाय मतलब मीडियम वाइज, आरक्षण मतलब जिस तरीके से लाभ मिलता है आरक्षण को, और विषय निहाय मतलब सब्जेक्ट वाइज, इस तरीके से यहाँ पर जाहिरात दी जाएंगी। अगर आप पॉइंट नंबर 3 की बात अगर यहाँ पर आप करोगे तो आगे देखेंगे आप पॉइंट नंबर 3 में जो चीजें बताई गई इस तरीके से कि रिक्त पदांच्या जाहिरातांसाठी संबंधित व्यवस्थापनाने पवित्र पोर्टलवर पहिल्या टप्प्यामध्ये नोंदणी केलेल्या असल्यास त्यांना यापूर्वी नोंदणी केलेला यूजर ID व पासवर्ड वापरून लॉग इन करता येईल। तो देखिए जिस तरीके से पहले टप्पे में जो जाहिरात दी गई थी वही उसी यूजर ID और पासवर्ड को लेकर आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं। संस्था के लिए, स्कूलों के लिए बात बताई गई है। नव्याने नोंदणी करून इच्छिणाऱ्या व्यवस्थापनास पवित्र पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक है, लेकिन अगर आप नए से कर रहे हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, इस तरीके से बताया गया है। यासाठी सरल प्रणालीतील यूजर ID हाच या पोर्टलचा यूजर ID असेल। व्यवस्थापनास फॉरगेट पासवर्ड यावर क्लिक केल्यानंतर ऑप्शन फॉर रिसेट पासवर्ड मध्ये युजिंग वन टाइम पासवर्ड म्हणजे OTP सेंट वाया SMS खाली व्यवस्थापनाच्या सरळ पोर्टलवर यूजर ID नोंद करावा, त्यानंतर मोबाईल क्रमांक नोंद करावा व कॅप्चा टाकून प्रोसेस वर क्लिक केल्यानंतर मोबाईल वर OTP येईल। आलेला OTP नोंद करून व्हेरीफाय क्लिक करावे, यानंतर रिसेट पासवर्ड मध्ये न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड नमूद करून कॅप्चा टाकून चेंज पासवर्ड वर क्लिक करावे, त्यानंतर नव्याने रिसेट केलेला पासवर्ड टाकून लॉगिन करता येईल। तो इस तरीके से लॉगिन को लेकर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है दोस्तों। तमाम व्यवस्थापन को हम सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेंगे और जल्दी से इसको समझ लेंगे। आगे बताया जा रहा है
पॉइंट नंबर 3 को ही आगे बढ़ाकर बताया जा रहा है की पवित्र पोर्टलसाठी सरळ पोर्टलवर नोंद असलेल्या व्यवस्थापनांच्या मोबाईल क्रमांक विचारात घेण्यात आलेला आहे। पूर्वीच्या सरळ पोर्टलवरील नोंद असलेला मोबाईल क्रमांक जुळत नसल्याने पासवर्ड रिसेट होत नसल्याने खाजगी व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांची लॉग इन वर मोबाईल क्रमांकात बदल करून नव्याने पासवर्ड रिसेट करता ये। तो देखिए जिन लोगों को लॉगिन में दिक्कत हो रही है या फिर पासवर्ड रिसेट करने में दिक्कत हो रही हो तो संबंधित शिक्षण अधिकारी के ऑफिस जाकर आप इसमें दुरुस्ती कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो देखिए यहां पर बताया गया है कि व्यवस्थापनास जाहिरात देण्यापूर्वी त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या बिंदू नामावली तपासून संस्थेच्या मुख्यालयाशी संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मावक मान्य विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्याकडून अद्ययावत करून प्रमाणित केलेली असणे आवश्यक है। तो देखिए बिंदु नामावली को लेकर आपको पता है कि इसके पहले भी कई बार हमने हिदायत दे चुके, कई बार वीडियो के जरिए आपको बता दिया गया है कि उसको जो है आपने किस तरीके से प्रमाणित करना है। ठीक है, उसके बाद पांचवें पॉइंट की अगर आप बात करोगे, पूर्वी प्रमाणित केलेल्या बिंदू नामावलीमध्ये SEBC या प्रवर्गाच्या आरक्षणामुळे बदल झाल्यामुळे व्यवस्थापनास बिंदू नामावली अद्ययावत करून दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 नंतर प्रमाणित केलेली असणे आवश्यक है। चलिए बढ़ते पॉइंट नंबर 6 की तरफ। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 6 के अगर आप जिक्र करोगे तो बताया गया है कि पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्यासाठी कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णय दिनांक 7/2/2019 सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये देण्यात आला आहे। या शासन निर्णयामध्ये सक्षम प्राधिकारी नमूद करण्यात आलेले आहे। त्यामध्ये बिंदू नामावली भरणारे प्राधिकारी, तपासणारे व जाहिरातीशी मान्यता देणारे अधिकारी निश्चित करण्यात आलेले आहेत। त्यानुसार संबंधितांनी लॉगिनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। अब आगे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं कि बिंदू नामावली वो विषय निहाय रिक्त पदाची नोंद करने व मान्यता देनारे सक्षम प्राधिकारी खालील प्रमाणे है। तो देखिए दोस्तों एक यहाँ पर आपको कॉलम भी दिया गया है, एक प्रोफार्मा दिया गया जिस तरीके से हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अनुक्रमानिका व्यवस्थापन पोर्टल वर बिंदु नामावली व विषय निहाय रिक्त पदांची माहिती भरणारे अधिकारी, पोर्टल वर तपासणारे व जाहिरातीसाठी मान्य देणारे प्राधिकारी, इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो देखिए महानगरपालिका, नगरपालिका, प्राथमिक शाला खाजगी, माध्यमिक शाला खाजगी और उनके लिए जो भी है यहाँ पर अधिकारी कौन सी नियुक्त की गई है आप उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। डिटेल में बताने से वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम मेन चीजें यहां पर देख लेंगे। पॉइंट नंबर 7 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 7 अगर आप देखोगे, व्यवस्थापनाकडे एकापेक्षा जास्त माध्यमाच्या शाळा असल्यास बिंदू नामावलीच्या माध्यनिहाय माहिती नोंद करावी। ओके, पॉइंट नंबर 8 या ठिकाणी दिलेला आहे की रिक्त पदांची मागणी नोंदविताना सन 2022-23 च्या संच मान्यतेनुसार रिक्त असणाऱ्या पदांची नोंद करावी। तथापि सन 2023-24 मध्ये शिक्षक पद कमी झाल्यास व भविष्यात कमी होण्याची शक्यता असल्यास अशा पदांसाठी मागणी नोंदवू नये। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने जो संच मान्यता है 2023 के हिसाब से रिक्त पदों की नोंद करनी है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है भविष्य में पद कम हो सकता है या 23-24 में पद कम हुआ तो ऐसे व्यवस्थापन के लिए बताया गया कि उन्होंने नोंदणी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 9 हम यहाँ पर देखेंगे, रिक्त पदांपैकी एखाद्या काही पदांबाबत माननीय न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असला अथवा अन्य उचित कारणे अशी पदे भरणे शक्य नसल्यास सदर पदे वगळून बिंदू नामावतील आरक्षण व रिक्त विषयानुसार मांगनी नोंदवावी। तो देखिए दोस्तों अगर एकाधिक जगह है, एकाधिक रिक्त वैकेंसी है, वहां पर आप जो है वो कोर्ट का मैटर चल रहा है तो उसको भी आपने यहाँ पर नहीं देना, इस तरीके से बताया गया है। पॉइंट नंबर 10 हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिक्त पदांची मागणी करताना शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण इथे दिलेला आहे 21/6/2023 मधील तरतुदीनुसार रिक्त पदांच्या 80% मर्यादेत मागणी नोंद करावी। पॉइंट क्रमांक 11 या ठिकाणी दिलेला आहे की इयत्ता 1ली ते 5वी, 6वी ते 8वी, इयत्ता 9वी ते 10वी किंवा इयत्ता 11वी ते 12वी अध्यापक विद्यालय गटातील रिक्त पदांसाठी व्यवस्थापनास जाहिरात देता येईल। ओके, पॉइंट नंबर 12 या ठिकाणी दिलेला आहे की अध्यापनाच्या विषयाची जाहिरात देताना शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दिनांक 7/2/2019, 25/2/2019, 12/6/2019 आणि 10/13/2023 व इतर अनुषंगिक तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी। यानंतर अपन पाऊया पॉइंट क्रमांक 13। देखिए पॉइंट क्रमांक 13 यहाँ पर बताया गया है कि
इयत्ता 6वी ते 8वी या गटातील भाषा, गणित विज्ञान, सामाजिक शास्त्र याप्रमाणे अध्यापनाच्या विषयांसाठी मागणी करता येईल. फक्त गणित विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक पाहिजे असल्यास गणित असा विषय निवडावा. फक्त विज्ञान विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक पाहिजे असल्यास विज्ञान असा विषय निवडावा. ये संस्था के लिए बताया जा रहा है कि अगर आपको गणित का टीचर चाहिए तो आपने वहां पर गणित लिखना है, अगर आपको साइंस का टीचर चाहिए तो वहां पर आपने साइंस लिखना है. गणित विज्ञान हे दोन्ही विषय शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक पाहिजे असल्यास गणित विज्ञान असा विषय निवडावा. तो देखिए, अगर आपको ये तमाम चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है, कि अगर आपको मैथ का और साइंस का टीचर चाहिए, अगर एक ही टीचर चाहिए तो आप उस हिसाब से वहां पर जो है अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. पॉइंट नंबर 14 की तरफ हम आते हैं. पॉइंट नंबर 14 यहां पर देख लेंगे. इयत्ता 9वी ते 10वी या गटातील भाषा विषय, गणित विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, शारीरिक शिक्षण, संरक्षण शास्त्र विषयासाठी मांगनी करता येईल. तो देखिए, शारीरिक शिक्षण का भी जिक्र यहां पर हो रहा है, मतलब पीटी टीचर का भी जिक्र यहां पर हो रहा है. ये बात आप याद रखेंगे. फक्त गणित विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक पाहिजे असल्यास गणित असा विषय निवडावा. फक्त विज्ञान विषय शिकण्यासाठी शिक्षक पाहिजे असल्यास विज्ञान असा विषय निवडावा. गणित विज्ञान हे दोन्ही विषय शिकण्यासाठी एकच शिक्षक पाहिजे असल्यास गणित विज्ञान असा विषय निवडावा. आगे हम देखेंगे दोस्तों, और जिस तरीके से बताया गया है देखेंगे आप. यहां पर बताया जा रहा है कि ओके, जस्ट मिनट. इतिहास, भूगोल इत्यादी सामाजिक शास्त्रातील सर्व विषय शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक पाहिजे असल्यास सामाजिक शास्त्र असा विषय निवडावा. फक्त इतिहास विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक पाहिजे असल्यास इतिहास असा विषय निवडावा. फक्त भूगोल विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक पाहिजे असल्यास फक्त भूगोल विषय निवडावा. शारीरिक शिक्षण, तो देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षक की बात हम यहाँ पर करते हैं, पीटी टीचर की. शारीरिक शिक्षण या विषयाचा पूर्ण वेळ कार्यभार उपलब्ध होत असल्यास शारीरिक शिक्षण असा विषय निवडावा. यानंतर पाहूया पॉइंट क्रमांक 15. ओके, पॉइंट क्रमांक 15 इथे दिलेला आहे की इयत्ता 11वी व इयत्ता 12वीच्या गटातील विषयासाठी उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयाची संच मान्यतेमध्ये मंजूर असलेल्या पदांपैकी रिक्त असलेल्या पदांची मांगनी नोंद करता येईल. तो देखिए दोस्तों, जूनियर कॉलेज की बात हो रही है. जो मान्य पद है उसमें से जो रिक्त पद है उसके लिए आप मांगनी यहाँ पर कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 16 अगर आप देखोगे, शासन निर्णय दिनांक 13/10/2023 मधील तरतुदीनुसार उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या अर्धवेळ व 2 विषयातील कार्यभारामुळे पूर्ण वेळ मंजूर असलेली रिक्त पदे नोंद करता येतील. पॉइंट क्रमांक 17 येथे दिलेला आहे की अध्यापक विद्यालयातील पूर्ण वेळ मंजूर असलेली रिक्त पदांची मागणी नोंद करता येईल. ओके, पॉइंट नंबर 18. देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 18 यहाँ पर बताया गया है की जाहिरातांसाठी बिंदू नामावलीची माहिती भरल्यानंतर ती तपासून मान्य केल्यानंतरच विषयाच्या गट व विषयाची माहिती नोंद करता येते व त्यानंतर विषयाची माहिती तपासून मान्य केल्यानंतर जाहिरात तयार करता येईल. पॉइंट क्रमांक 19 दिलेला आहे की जाहिरात जनरेट होण्यासाठी बिंदू नामावली व विषय या दोन्ही प्रकारची माहिती संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून मान्य म्हणजेच अप्रूव्ह करून घेणे आवश्यक आहे. पॉइंट नंबर 20, जाहिरात जनरेट करण्याची सुविधा ही माहिती भरणाऱ्या प्राधिकारी यांच्या लॉगिन वर उपलब्ध आहे. पॉइंट क्रमांक 21, पोर्टलवर जाहिरात जनरेट झाल्यानंतर शासन निर्णय दिनांक 7/2/2019 मधील तरतुदीनुसार सदर जाहिरात वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावी. आणि पॉइंट क्रमांक 22 म्हणजे शेवटचा पॉइंट या ठिकाणी दिलेला आहे की जाहिरात तयार करण्यासाठी पोर्टलवर गाइडलाइंस टैब अंतर्गत फॉलो यूजर मैनुअल उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी. तो इस तरीके से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती को लेकर निकाली गई है. किस तरीके की आगे प्रोसेस रहने वाली है और किस तरीके से स्थानिक स्वराज्य संस्था अपनी जाहिरात जो है दोस्तों वो दे सकते हैं. फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही. वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के